हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, हम अपनी बोलचाल की भाषा में कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अकेले ही अनेक शब्दों का कार्य कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है, जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं, जो कपड़े सिलता है वो दर्जी कहलाता है, जो कार चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, और जो सेना में काम करता है उसे सैनिक कहते हैं। आपने देखा और पढ़ा कि ऊपर किस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह के शब्दों से कम शब्दों में बात आसानी से समझ में आ जाती है और भाषा भी सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्यांश को एक ही शब्द में सीमित करने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। जो लोहे का काम करता है उसके लिए एक शब्द है लुहार। जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। जो अपने देश का हो उसे स्वदेशी कहते हैं। जो बोल ना सकता हो उसे मूक कहते हैं। जो सेना में काम करे वो सैनिक कहलाता है। जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं। जो सुन नहीं सकता उसे बधिर कहते हैं। अपने देश में बना स्वदेशी, विदेश से आया हुआ विदेशी, और सेना में काम करने वाला सैनिक होता है। इसी तरह बच्चों, प्रतिदिन होने वाला दैनिक है, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहते हैं उसे, एक माह में होने वाला मासिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, कविता लिखने वाला कवि, लेख लिखने वाला लेखक, जो श्रम करे उसे श्रमिक कहते हैं, और नाव चलाने वाला नाविक कहलाता है। जो देश से प्रेम करे उसे स्वदेशी कहते हैं। तो चलिए कुछ करके सीखें। आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो शाक सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस मच्छी खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब समय आ गया अभ्यास कार्य करने का, तो करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? उसे अमर कहेंगे। चलिए अभी लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसके लिए सही शब्द है शेल्फ, अलमारी, पुस्तकालय। सही विकल्प है पुस्तकालय। जहां इलाज करने के लिए जाते हैं उसके लिए सही शब्द है विद्यालय, सचिवालय, अस्पताल। तो सही शब्द है अस्पताल। परोपकारी उसे कहते हैं जो चित्र बनाता है, दूसरों की भलाई करता है, आगे की बात जान लेता है। तो सही विकल्प है दूसरों की भलाई करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो गांव में रहता हो ग्रामीण, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार, जो देश से प्रेम करे देश प्रेमी, एक माह में होने वाला मासिक। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। रामू कपड़े सिलता है, वह एक दर्जी है। विशाल डैश है, वह चित्र बनाता है, विशाल चित्रकार है। रमेश पत्र बांटता है, वह एक डाकिया है। संजय के पास धन नहीं है, वह निर्धन है। गुप्ता जी किसी से नहीं डरते, वह निडर हैं। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक कहते हैं, साप्ताहिक से मिलाइए इसे। जो 60 पढ़ता हो उसे सहपाठी के साथ मिलाइए। दूर की सोचने वाला इसे दूरदर्शी के साथ मिलाइए। जो मूर्ति बनाता हो उसे मूर्तिकार के साथ मिलाइए। जो नीचे लिखा हो उसे निम्नलिखित के साथ मिलाइए। जिसमें बहुत खतरा हो उसे खतरनाक के साथ मिलाइए। प्रतिदिन होने वालों को दैनिक से मिला दीजिए। जो लालच करता हो उसे लालची के साथ मिलाइए।
चलिए गतिविधि पूर्ण करें आप। निम्न चित्रों को देखिए और उदाहरण के अनुसार उनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढिए। तो बच्चों, जो जूतों की मरम्मत करता हो उसे मोची कहते हैं, जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी, जो विद्या प्राप्त करने वाला हो विद्यार्थी, जो पत्र बांटता हो उसे डाकिया कहते हैं, जो लकड़ी का काम करता हो उसे बढ़ई कहते हैं, जो लोहे का काम करता हो उसे लुहार कहते हैं। तो आपने इस वर्ग पहेली में से उन शब्दों को ढूंढना है और यहाँ लिखना है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।